धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए, जो सुंदर सुबह प्रभु ने मुझे आपको दी है। मैं सच में परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने हमें रात्रि भर सुरक्षित रखा, उसका हाथ हमारे साथ रहा और परमेश्वर की उपस्थिति को हमने अपने साथ महसूस किया। इसलिए प्रियो, मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं। आज जनवरी 2 है, 2024 वर्ष हमारे जीवन में शुरू हो गया। आज दूसरी तारीख है। परमेश्वर आपको बहुत बड़ी आशीष देने जा रहे हैं। ये वर्ष जो है आपके लिए आशीषों का वर्ष बनेगा। इस वर्ष के द्वारा परमेश्वर आपके परिवार को, आपके जीवन को और अधिक अधिकाई से इस्तेमाल करेगा और आपको उन्नति देगा। प्रियो, परमेश्वर मुझे आशीष देना चाहता है, आपको आशीष देना चाहता है, ताकि आप प्रभु के साथ आगे बढ़ते जाएं और प्रभु की महिमा करते चले जाएं। हमने दूसरे अध्याय का अध्ययन शुरू किया है और पौलुस ने इस बात को कहा था कि मैंने अपने मन में ठान लिया था कि फिर तुम्हारे पास उदास होकर ना जाऊं। प्रियो, कल हमने देखा था, हमने प्रतिज्ञा की थी कि क्या मैंने पिछले वर्ष में किसी प्रकार का गुप्त पाप का दोषी तो नहीं हो। उसकी क्षमा हमने मांगी कि हम अपने आप को पूरी तरह से साफ करें, शुद्ध करें, पवित्र करें, इस नए वर्ष के लिए पवित्र करें। और बहुत सारी जो प्रतिज्ञाएं हमने की है उसके लिए वो कहता है कि मेरा जीवन परमेश्वर को भाए। आज फिर प्रभु कहता है कि मुझे भक्ति जीवन, मेरा जीवन भक्ति का जीवन हो, ईमानदारी का जीवन हो, परमेश्वर के साथ भक्ति का जीवन जीने वाला मैं बन सकूं। वो कहता है, क्या मैंने प्रतिदिन प्रातःकालीन मनन के नियुक्त समय की उपेक्षा की है? क्या मैं सुबह उठकर परमेश्वर के इस वचन को पढ़ता हूं? क्या मैंने इसकी उपेक्षा की है? क्या मैं इससे दूर रहा हूं? प्रभु कहता है कि हम सुबह उठकर अपने नाश्ते को, इस वचन को पढ़ें। ये वचन मेरा आत्मिक नाश्ता है, आपका आत्मिक नाश्ता है। यदि आप इसको रोज लेते हैं तो परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करेंगे। यदि इसकी उपेक्षा आपने की, इसको हमने आप अवॉइड किया है, तो प्रियो, ये वर्ष आपके लिए है कि हर रोज परमेश्वर के वचन का आप अध्ययन करें। ये भोजन है मेरी आत्मा का, ये आपकी आत्मा का भोजन है। आप इस भोजन को ले और आपकी आत्मा मजबूत होती जाएगी, हिस्टपुट होती जाएगी, ताकि आप और अधिक परमेश्वर के साथ जीवन व्यतीत करते चले जाएं। क्या ऐसे भी दिन थे जब मैंने जल्दबाजी में बाइबल अध्ययन और प्रार्थना की? प्रियो, पिछले वर्ष में क्या मैंने जो प्रार्थनाएं की है, बाइबल अध्ययन किया, जल्दबाजी में 1 मिनट में थोड़ा सा पढ़ के मैं खत्म हो गया, वो भी हमारे लिए दोष का कारण बन सकता है। कई बार हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि हम भरपूर परमेश्वर के साथ प्रार्थना में जीवन बिताएं। एक और चीज वो कहता है, क्या मैंने नियमित रूप से उपवास नहीं किया है? 2023 वर्ष में क्या मैंने नियमित रीति से उपवास नहीं किया? उपवास, प्रार्थना बहुत जरूरी है। उपवास यदि आप रखते हैं तो परमेश्वर के साथ आपकी निकटता और आगे बढ़ती जाती है। और इसीलिए वो कहता है, क्या मैंने ऐसी कमी अपने जीवन में तो नहीं की? परमेश्वर द्वारा निरुत्तर किए जाने पर क्या मैंने अपने हृदय को कठोर किया था? परमेश्वर के वचन ने मुझे कायल किया और उसके बाद भी मैंने अपने हृदय को कठोर कर लिया। यदि ऐसा पाप मैंने किया है, क्या मैंने घमंड किया था? क्या इस वर्ष में मुझसे कोई घमंड हुआ है? तो उसके लिए हम परमेश्वर से क्षमा मांगे, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में रखें। हम प्रार्थना करें। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के जीवित और पवित्र नाम में आपके पवित्र चरणों में हम झुके हैं। आपको धन्यवाद देते, आपकी स्तुति करते हैं। आप हमारे महान प्रभु, दयालु पिता, विश्वास के योग्य परमेश्वर, अद्भुत युक्ति करने वाले प्राकर्मी परमेश्वर, हम आपके चरणों में झुके हुए प्रभु जी। आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आज इस वर्ष के दूसरे दिन के लिए, जिस दिन में आपने हमें प्रवेश करा, हमें मौका दिया कि परमेश्वर इस दिन को देख पाए और इस नए वर्ष को देख पाए। हम इसके लिए आपको दिल की गहराई से धन्यवाद देते हैं। हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है।
हे स्वामी, हे उद्धारकर्ता परमेश्वर, आपके नाम को हम धन्य कहते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। हम प्रार्थना और विनती करते हैं प्रभु, हमारे सारे श्रोताओं के लिए, सारे भाई बहनों के लिए जो हमारे साथ इस YouTube चैनल पर जुड़े हैं, हर एक के लिए आशीष को मांग लेते हैं। हर एक को अपनी उत्तम आशीष दे, आपका हाथ हर एक के साथ बना रहे। हमारे प्रदेश के लिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए हम प्रार्थना करते हैं, आपका हाथ उन पर बना रहे, उनको आशीष दे, आपका हाथ उनके साथ बना रहे। हम प्रार्थना और विनती करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी सुरक्षा हम सबके साथ बनी रहे और हम आपके नाम में आगे बढ़ते जाएं। हमारे देश के लिए प्रार्थना करें, देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी उत्तम आशीष उनको मिल सके और वो आपके नाम में प्रभु जी आगे बढ़ते चले जाएं और बहुतों को आपकी निकटता में लाने वाले बन सके। सारी महिमा आपको देते हैं, विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो परमेश्वर का हाथ आपके साथ है, मेरे साथ है, और जब आपके साथ परमेश्वर का हाथ है तो आपको किसी बात की घटी नहीं होगी। यदि सृष्टि का मालिक मेरे साथ है, आपके साथ है, तो आपको संसार की किसी भी वस्तु की घटी नहीं होगी। इसलिए भजन संहिता 119:18 में 16 में कहता है, इस सुंदर बात को कह रहा है, मैं तेरी विधियों के से सुख पाऊंगा, मैं तेरी विधियों से सुख पाऊंगा और वचन को ना भूलूंगा। मैं तेरी विधियों से सुख पाऊंगा और तेरे वचन को ना भूलूंगा। परमेश्वर का हाथ आपके और आपके पूरे परिवार पर रहे। यही हमारी प्रार्थना है कि आप आगे बढ़ते जाओ और बहुतों के लिए आप आशीष का, आनंद का कारण बनते चले जाएं। हम इस बात को देखना चाहते हैं कि जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन का अध्ययन करते हैं, इस वचन को लेकर आप आगे चलते हैं, तो परमेश्वर चाहता है कि आप एक एक वचन को लेकर उसका अध्ययन करते जाएं। जैसे हम लोग बाइबल के एक एक पद को लेकर रोज थोड़ा थोड़ा वचन पढ़कर परमेश्वर के वचन पर मनन करते हैं, साधारण तरीके से, ताकि हर कोई इसको समझ सके, साधारण तरीके से, ताकि हर कोई इस वचन को अपने हृदय में ले सके। वो कहता है दूसरे पद में, क्योंकि यदि मैं तुम्हें उदास करूं तो मुझे आनंद देने वाला कौन होगा। हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करें, जीवन में प्रोत्साहन देने का काम करें। जो निराशा में उनको आशा दे, जो गलत रास्ते पर चल रहे उनको सही रास्ते पर लेकर आए, ताकि हम आगे बढ़े और आपके नाम, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं। प्रियो, परमेश्वर का वचन इसी बात को कहता है, क्योंकि यदि मैं तुम्हें उदास करूं तो मुझे प्रोत्साहन करने वाला, आनंद देने वाला फिर कौन होगा। इसलिए वो कहता है 4 पद में, बड़े क्लेश और मन के कष्ट से मैंने बहुत से आंसू बहा बहाकर तुम्हें लिखा है। ये पत्र जो लिखा गया है, पौलुस ने इस पत्र को लिखा और वो कहता है कि मैंने बड़े क्लेश में, समस्या में, मुसीबत में रहकर इस पद को लिखा है, इस अध्याय को लिखा है। मैंने मन के कष्ट से मैंने बहुत से आंसू बहा बहाकर। प्रियो, ये वचन ऐसे नहीं लिखा गया, ये वचन परमेश्वर की प्रेरणा से ऐसे नहीं लिखा गया। परमेश्वर ने अपनी आत्मा को ऐसे नहीं उंडेला। अपने भक्तों को, जो पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरे हुए थे, जो प्रभु के साथ चल रहे थे, प्रभु की निकटता में चल रहे थे, ये प्रकाशन उन पर दिया और उनकी आत्मा के द्वारा, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ये लिखा गया, ताकि हम इस वचन के द्वारा दूसरों को आशीष दे, उदासी नहीं पर दूसरों को आशीष देने वाले बने। मैंने यही बात तुम्हें इसलिए लिखी है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे आने पर जिससे आनंद मिलना चाहे मैं उनसे उदास हूं। जिससे मुझे आनंद मिलना चाहिए उससे मैं उदास हूं, क्योंकि मुझे तुम सब पर इस बात का भरोसा है कि मैं, जो मेरा आनंद है वही सब तुम सब का भी आनंद है। परमेश्वर के घर में, परमेश्वर की निकटता में एक ही आनंद की भरपूरी है कि हम परमेश्वर के इस वचन को अपने हृदय में लें, इस वचन को अपने मन में ले, इस वचन को अपने हृदय में लेकर आगे बढ़ते जाएं और दूसरों के लिए आनंद का,
आशीष का कारण बनते चले जाएं, ताकि आप और मैं प्रभु के साथ आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं। मुझे तुझसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, मुझे और भी तुझसे और भी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, मुझे तो बहुत सी बातें कहनी थी, लेकिन प्रियो परमेश्वर का वचन अलाउ नहीं कर रहा है, ताकि हम परमेश्वर के साथ साथ आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करें और एक दूसरे को प्रोत्साहित करें, और एक दूसरे को उदास नहीं परंतु प्रोत्साहित करते चले जाएं और दूसरों की उन्नति का कारण बनते जाएं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे, ताकि आप आगे बढ़कर बहुतों के लिए आशीष में बने। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।